सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पिछले सप्ताह UT2 का एग्जाम दिया और उस एग्जाम में हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छा लिखा होगा, अच्छे नंबर आएंगे। अब हम लोग UT2 हो गया और टर्म 1 की तैयारी में हम लोग जुटेंगे। क्योंकि टर्म 1 80 नंबर का होता है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम आधी किताबों से इसमें प्रश्न आते हैं। इसीलिए बच्चों आपको इसमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए पिछले सप्ताह हम लोग पढ़ रहे थे छोटा महात्मा। इसमें हमने आपको बताया था यह एक मोहन की कहानी है, जो एक छोटा बच्चा है जिसे एक पुलिस अफसर ने मार दिया। अब मोहन उस पुलिस अफसर से यह जानना चाहता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी, क्यों पुलिस ने उसे मारा, लेकिन पुलिस उसे बताने से मना कर रहा है। तो इससे हम लोग उसके बाद से आगे पढ़ेंगे कि अब रोते रोते बिसरोने लगा था। जब पुलिस अंकल ने उसे मार दिया तो वह रोते रोते हिचकियां लेने लगा था। उसकी हिचकियां बन गई थी। अरे भाई बड़े हैं, जरा जल्दी होगी, किसी ने उन्हें नहीं टोका, एक तुम ही उनके आड़े आ गया। लोगों ने उसको समझाया कि चूंकि वो आपसे बड़े, तुमसे बड़े हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें मार दिया, क्योंकि उनकी गलती थी। बड़ों ने उन्हें नहीं टोका, उन्हें और मैंने टोक दिया तो मुझे पीट दिया क्यों? कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता क्या, वैसे चांटा चढ़ देते। मोहन को इस बात का दुख था कि किसी ने उस पुलिस अफसर को किसी गलती के कारण नहीं टोका और उस बच्चे ने उसे टोक दिया। तो क्या अगर वह किसी बड़े ने उसे टोका होता तो क्या वह बड़ों को भी चांटा मार देता? नहीं, क्योंकि वह बच्चा है इसलिए पुलिस ने उसे चांटा जड़ दिया। नहीं तो मुझे इसलिए पीट दिया कि मैं बच्चा हूं, छोटा और कमजोर हूं। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। लड़का जिरह किए जाता है, कूड़म गज है, इसे कौन समझाए? कूड़म गज मतलब होता है ढीठ, जो किसी बात को नहीं मानता। रोता है तो रोने दो, कब तक रोएगा? अभी थक कर आप चुप हो जाएगा। लोगों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। चलो जी चलो, सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चले। सुबह रोती सूरज सामने पड़ी, छुट्टी का दिन न बिगड़ जाए। इतना कहा सुनकर दूध के बूथ के आगे खड़े लोग बिखर गए। सभी लोग आखिर कितना देर तक खड़े रहते हैं। सभी लोग अपने अपने कामों पर लग गए। किसी ने कहा कि सुबह सुबह किसी की रोनी सूरत देखने से पूरा दिन का छुट्टी बिगड़ जाता है, इसलिए हम लोगों को अपने अपने काम पर चले जाना चाहिए। दूध खत्म होने पर दूध वाला भी बूथ बंद करके चला गया, पर वह वहीं खड़ा रोता रहा। कौन? मोहन। क्यों रोता रहा? क्योंकि पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ मार दिया था। टस से मस नहीं हुआ। टस से मस मतलब होता है एक जगह स्थिर रहना। सूरज की किरणें चमकने पर भी जब घर ना पहुंचा, उसकी मां ने इधर उधर पूछा। उसकी मां को भी चिंता होने लगी कि आखिर मेरा बेटा सुबह से कहाँ है, क्यों नहीं अभी तक आया है। पड़ोस के गुल्लू ने सारी बात बतलाई। किसे? उसकी मां को। सुनकर मां उस बूथ के पास गई तो उससे चिपट गया, हिचकियां भरकर रोने लगा। कौन रोने लगा? मोहन। किसको देखकर? अपनी मां को देखकर। मां ने भी वही कहा तो जो सबने कहा था। अब प्रश्न यह उठा कि मां ने भी मोहन का पक्ष नहीं लिया।
और माँ ने भी उसी को सही कहा जो सब कह रहे थे। पड़ोस के गुल्लू ने सारी बात बताई। सुनकर माँ उस भूत के पास गई तो उससे चिपट गया, हिचकियां भरकर रोने लगा। माँ ने भी वही कहा जो दूसरे लोगों ने कहा था। सब ने कहा, अरे भले बड़े हैं बाप बराबर, तनिक चपतिया दिया तो क्या होगा बाप, कौन तीन मार दिया, चुप भी हो जा। बहुत से लोगों ने उसे समझाया, लेकिन मोहन था जो समझने को तैयार नहीं था। उसे तो बस एक ही चिंता खाए जा रही थी कि आखिर उसको पुलिस ने क्यों मारा, उसकी गलतियां क्या थी। मार दिया तो कुछ नहीं, बड़े हैं और मार दें, पर मेरा कसूर तो बताएं। बप्पा को कारखाने में यूनियन वालों ने मारा, वे अस्पताल में पड़े हैं, उनका कोई कसूर होगा, पर मुझे क्यों मारा, मेरी गलती क्या थी, क्या कसूर था। बार बार मोहन एक ही चीज को लेकर बैठ गया। अब जिद मत कर, तूने दूध भी नहीं लिया, तेरे बप्पा को अस्पताल नाश्ता देने जाना है, तुझे या नहीं। माँ ने कहा कि अब जो होगा जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हें अपने बाप को, अपने पिता को अस्पताल में जो भर्ती हैं उन्हें नाश्ता देना है, नाश्ता देने जाना है, इसलिए सारे कामों को छोड़कर जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने काम पर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो पुलिस अंकल के घर। मान भी जा बेटे, मैं उनसे कह दूंगी कि आगे से ऐसा सलूक ना करे बच्चों के साथ। पर जो दो चाटे मुझे जड़ दिए उनका क्या, उनका क्या। अब चुप भी हो ले, नहीं तो मैं भी लगा दूंगी। चल, तो तुम भी क्यों चुको, लगा दो। मैं कहती हूं घर चल, अस्पताल जाना है, अब उठ भी। मैं नहीं आता, पुलिस अंकल के घर जाकर पूछूंगा, उनसे मेरा कसूर बताएं। बार बार वह अपनी माँ को समझा रहा था। माँ और बेटे में बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। माँ बार बार उसको समझा रहा था कि बेटा मान भी जा, वो बड़े हैं, आखिर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो क्या हो गया, वे बड़े हैं। लेकिन मोहन बार बार यही कह रहा था कि बड़े हैं तो क्या हुआ, मार देंगे, हम मार खा लेंगे, लेकिन मेरा कसूर तो बताए कि आखिर मेरा कसूर क्या है। नहीं आता तो मर जा कहीं, इतना कहकर मां सिर पर पल्लू ढककर वहां से चल दी। ट्रिन 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 पुलिस अंकल की घंटी सरसराई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला तो पाया कि भीगी आंखें लिए सामने मोहन खड़ा था। उसे देखकर शेर सिंह सकपकाया। किसे देखकर? मोहन को देखकर। शेर सिंह कौन? तो शेर सिंह वही पुलिस वाला है जिसे पुलिस ने उस मोहन को, जिसे मोहन को मारा था। मोहन को अपने घर के सामने देख करके, अपने घर के आगे खड़े देख करके बेचारा सकपका गया। अंकल, आपने मुझे क्यों मारा? मेरा कसूर क्या था? सुबकते हुए उसने वही सवाल पूछा। किससे? पुलिस से। कौन सा सवाल पूछा? कि आपने मुझे क्यों मारा? मेरा कसूर क्या था? सुबकते हुए उसने वही सवाल पूछा। किसने मारा किसको? मैं कुछ नहीं जानता। आपने मारा मुझे, आखिर क्यों मारा? जा, मारा तो मारा, दफा हो जाए यहां से, नहीं तो और पिट जाएगा। चल खिसक। वह गरजे। कौन गरजे? पुलिस। शेर सिंह गरजे। कहा कि मारा तो मारा, आखिर यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और भी मारूंगा। किसने कहा? पुलिस ने कहा। किसको कहा? मोहन को कहा। क्यों कहा? कि मोहन बार बार, मोहन सब काम छोड़ करके उसके दरवाजे पे चला गया था और मोहन भी बार बार
उसको यही कह रहा था कि आपने मुझे मारा तो मारा, क्यों मारा, मेरा गलती क्या था। लेकिन बार बार वह एक ही बात को दोहरा रहा था कि मारा तो मारा, यहाँ से खिसक जा, दफा हो जा। दफा होना मतलब भाग जाओ, नहीं तो और मारेगा। वे गर्जे, कौन गर्जे? पुलिस। मारो और मारो, पर मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप यह नहीं बताएं मेरा कसूर क्या था। बच्चों, हमने इस पाठ के आरंभ में ही आपको कहा था कि यह 2 अक्टूबर की घटना है जिस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। तो गांधी जयंती के गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाकर गांधी जी के कहे हुए मार्गों पर चलकर वह बच्चा बार बार जिद कर रहा था कि आखिर उसको क्यों मारा गया। क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि अत्याचार करने वाला से ज्यादा अपराधी अत्याचार सहने वाला होता है। इसीलिए वह बार बार उस सिपाही से पूछ रहा था कि आपने मारा, मेरी गलती थी, लेकिन आपको बताना चाहिए कि मेरी क्या गलती थी, आपने मुझे क्यों मारा। वह भी कड़क होकर बोला। अब आसपास के घरों की मुंडेरों से 10-5 चेहरे उभर आए। जब देखा मोहल्ले में हल्ला होने लगा तो लोग अपने अपने घरों से, छतों से आकर देखने लगे कि आखिर क्या बात है, किस बात पर लोग हल्ला कर रहे हैं। देखा कि बरामदे के सामने बिसुरता मोहन खड़ा था और सामने बरामदे में झल्लाए शेर सिंह। दोनों की मनस्थिति को वर्णन किया है लेखक ने। मोहन बिसुर रहा था, बिसुरना मतलब रो रहा था, सुसक ससक कर रो रहा था, और झल्लाए शेर सिंह पुलिस वाला खड़ा था। जाएगा भी यहां से या 1-2 खाकर ही चलेगा। अंत में पुलिस ने उसको कह दिया कि जाएगा या 1-2 खाकर जाएगा, आप जो चाहे करें, जब तक मेरा कसूर नहीं बताएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अजीब उजट ढीठ लड़का है। उजट ढीठ मतलब जो ना सुने ना जो समझे, अपनी बात पर अड़े रहे, उसको हम लोग कहते उजट। एक पड़ोसी ने कहा, यानी पूरी दुनिया, पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग, उसकी माँ, उसके दोस्त, सभी लोग मोहन को समझा रहा था कि चलो वो बड़े हैं, मान दिए तो क्या हो गया। लेकिन मोहन मानने को तैयार नहीं था। उसे तो बस एक ही चिंता थी कि आखिर पुलिस ने उसे क्यों मारा, शेर सिंह ने उसे क्यों मारा, उसकी गलती क्या थी। अगर वह गलती उसे बता देता तो मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता। देखिए, आप इसे समझाएं, अगर यहां से दफा नहीं हुआ तो मैं कोतवाली में मैं बंद करवा दूंगा, शेर सिंह करके गरज कर पुलिस या रौब झाड़ते हुए उसने कहा एक पड़ोसी से कि आप इसे समझाएं, क्योंकि एक पुलिस वाले से उलझ रहा है और पुलिस वाले से उलझना अच्छी बात नहीं है। अगर यह यहां से दफा नहीं हुआ या यहां से गया नहीं तो मैं इसे कोतवाली में बंद कर दूं। कोतवाली मतलब जेल में बंद कर दूंगा। आप जो चाहें सो करें, पर मेरा कसूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसा कुछ ना करूं कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े। अब मोहन ने सही बात कहा कि आप जो चाहें, मुझे सजा दिया, हमने सह लिया, लेकिन आपको बताना चाहिए इस गलती की सजा पे हमें मिली है, ताकि हम उस गलती को दोबारा ना करें। कभी कभी यह होता है बच्चों कि हमें अपने गलतियों का एहसास नहीं होता, आखिर हमने क्या गलती किया, और जब हमको यह एहसास नहीं होता है तो बार बार हम लोग उसी गलतियों को दोहराते रहते हैं। तो हमें अपने गलती का एहसास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमने यह गलती किया, इसलिए मुझे यह सजा मिली। और जब गलती का पता हो जाए तो हमें उस गलती को दोबारा नहीं करने का संकल्प लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात दूसरी ही थी। मोहन को अपनी गलती का पता ही नहीं था, उसने क्या
गलती की। इसलिए मोहन यह जानना चाहता था कि आखिर मेरी गलती क्या है। अगर मुझे यह मालूम हो जाए तो मैं आगे से ऐसी गलतियों को ना दोहराऊंगा, ताकि अगर मुझे दोबारा किसी पर हाथ उठाना ना पड़े। अभी तो बस तू इतना ही कर कि यहां से दफा हो जा, नहीं तो कोई भंडाए मतलब कुड़मुड़ाए, झल्लाए, गुस्से से आवाज की। सच पड़ोस का लिहाज है, वरना इस लड़के को वह सबक सिखाता कि शेर सिंह कूद कर बोले। परसों ही वे नायक से तरक्की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बने थे। तुरंत उनको तरक्की मिली थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गए, असिस्टेंट सब पुलिस बन। कभी तो पुलिस का रौब आया उनके चेहरे पर। उनको लगा तब हमें पुलिस का रोल ही निभाना है। अब हमें जब तक सही पुलिस नहीं बनेंगे तब तक यह लड़का हमारी बातों को नहीं मानेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि पड़ोस का लिहाज है, तुम मेरा पड़ोसी है, इसलिए अभी तक हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, वरना इस लड़के को वह सबक सिखाता कि मैं सबक सीखने ही आया हूं। आप मुझे बताएं कि कतार तोड़ने वाले को टोकना कोई पाप है। मोहन भी एकदम अपने चित्त पर खड़ा है। कहा कि मैं तो यहां सीखने ही आया हूं। आप जब तक हमें यह नहीं बताएंगे कि हमारी गलती क्या है तो हम सीखेंगे क्या, कैसे हम फिर उस गलती को नहीं दोहराएंगे। कहा कि कतार तोड़ने वालों को टोकना कोई पाप है क्या? आपने कतार तोड़ा था, लाइन तोड़ी थी, इसलिए हमने आपको टोका और इसके बदले में आपने मुझे थप्पड़ रसीद दिया, झापड़ मार दिया। यह तो उचित नहीं है। आपने गलती की और हमने आपको कुछ नहीं कहा, केवल आपको बताया। आपने हमें इसलिए मार दिया कि हम बच्चे हैं। यार, इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है? भूत सवार होना मतलब एक ही चीज को बार बार रटते रहना। किसी भी तरह नहीं मानता। इतना कहकर शर्मा जी नीचे उतरे। वर्मा जी उसके साथ आए और उसे पुचकाकर दिलासा देते बोले, बहुत हो गया बेटे मोहन, अब छोड़ो भी और घर चले जाओ। कहा कि बेटा बहुत हो गया, अब तुम्हें यह शोभा नहीं देता, अब तुम घर चले जाओ। वर्मा जी और शर्मा जी जो दोनों उसको पड़ोसी थे, दोनों ने उनको समझाया। आप सच माने मेरी हठी नहीं हुई। अगर अंकल ने पीट दिया और लगा दे दो चार, पर बताएं तो आखिर क्यों मुझे मारा? मोहन ने कहा, आप मेरी हेठी से ना समझते, मैं जिद नहीं कर रहा हूं। मुझे तो केवल यह जानना है कि आखिर मेरी गलती क्या थी, क्यों अंकल ने मुझे मारा। और लगा दे अगर मेरी गलती है तो और मुझे मारे, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास तो होना चाहिए था। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। यहां तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार फिर सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि यह एक मोहन नामक एक बच्चे की कहानी है। उसको एक पुलिस वाले ने थप्पड़ रसीद दिया और मोहन को इस बात का दुख है कि आखिर पुलिस वाले ने उसे क्यों मारा, उसकी गलती क्या थी। बार बार वह अपनी गलती को लेकर पुलिस वाले के सामने जाता है। पुलिस वाला से कहता है कि आखिर आप बताएं कि हमारी गलती क्या है, क्यों आपने मुझे मारा। लेकिन पुलिस उसे कुछ नहीं सुनता, उसको बार बार उसको धमकाता है। आस पड़ोस के लोग भी मोहन को समझाते हैं, पुलिस वाले को नहीं। यहाँ पर्दे के समाज की मानसिकता क्या है कि लोग पुलिस वाले से नहीं उलझते। मोहन जो बच्चा है, सब लोग उसे समझाता कि उसकी माँ ने भी मोहन का साथ नहीं दिया। उसने कहा बड़े हैं तो मार दिया, आखिर क्या होगा। लेकिन मोहन को बार बार यही चिंता थी कि अगर उसको इस गलती का एहसास हो जाता, अगर उसको गलती का पता हो जाता, इस गलती के कारण मुझे सजा मिली, तो मैं इस गलती को फिर जीवन में कभी नहीं दोहराता। लेकिन मेरी कुछ गलती ही नहीं थी। पुलिस
पुलिस ने लाइन तोड़ी थी, इसलिए मैंने उसे केवल टोका था, इसलिए उसने मुझे मार दिया। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।